बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। ये बीफ पुलाव हम यखनी पुलाव बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे मुल्क के अंदर बन्नू पुलाव जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज हम ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे कि आप किस तरह बीफ पुलाव घर पे बना सकते हैं, मज़ेदार और इंतहाई लजीज। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी में आपको पहले बता दूं कि मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं और उसके लिए मैंने 1.5 किलो ही बीफ लिया था, जिसकी मैंने छोटी बोटी बनवा ली थी। इस रेसिपी के अंदर हम सबसे पहले जो गोश्त है उसको बॉईल कर लेंगे। मैंने भी गोश्त को बॉईल करके यखनी और गोश्त को अलग-अलग करके रख दिया है। तो अभी आप देखेंगे मेरे पास एक बड़ी देचकी है जिसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप जो घी है वो ले लिया है। तो इसके अंदर ये देखें मेरे पास प्याज है तकरीबन 4 अदद दरमियानी साइज़ की, तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि एक अच्छा कलर इन पर आ गया है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जो प्याज हैं उनका जो कलर है वो थोड़ा सा बाहर आ जाए। जो बन्नू पुलाव होता है इसका एक ख़ास कलर होता है, तो इसके लिए हम ये कलर लाने के लिए ये प्याज के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला है। इसके साथ क्या होगा कि जो प्याज हैं उनका कलर जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा ग्रेवी के अंदर, और ग्रेवी के बाद वो चावलों के अंदर शामिल हो जाएगा। तो इस मौका पर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी शामिल कर देंगे। ये आप देखेंगे मेरे पास 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो ये हम शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही कुछ सब्ज़ मिर्चें क्रश की हुई हैं, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको भी इसके साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर साथ ही हम इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर देंगे। ये 4 टमाटर थे जो मैंने काट लिए हैं, तो ये शामिल कर देंगे। इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह इसको फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी जो अदरक लहसुन है वो अच्छी तरह से भून गया है, ये मसाला जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अभी यहाँ पर हम ये देखें मेरे पास इमली थी जो कि मैंने पहले भिगो के रखी हुई थी, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे, जिसमें आप ये देखें मेरे पास ज़ीरा है, काली मिर्च है, थोड़ा सा टुकड़ा दारचीनी का है, थोड़े से लौंग हैं और चंद दाने बादन खताई के हैं, तो ये भी हम इस वक्त इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर एक मसाला शामिल कर देंगे। आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं कि बिरयानी मसाले की रेसिपी मैंने पहले बनाई है, तो आप वो वाला बिरयानी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप बाज़ार वाला किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मसाला है, ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है, तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट मज़ीद हो चुके हैं, तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसके अंदर जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल अब रेडी है। तो अब इसके अंदर हम यखनी डाल देंगे। तो ये आप देखेंगे मेरे पास जग है यखनी का, ये तकरीबन 2 लीटर है, तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ये आप देखें कि ये तकरीबन 300 से 400 ml है, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो व्यूअर्स, हमारे पास जो चावल थे वो 1.5 किलो थे, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसके अंदर 3 किलो पानी शामिल होता है। लेकिन हमने चावल पहले भिगो कर रखे हुए थे, तो चावलों ने भी पानी अब्जॉर्ब कर लिया था, तो ये हमने इसके अंदर तकरीबन 2.25 लीटर जो है वो पानी शामिल कर दिया है। तो अब आग थोड़ी तेज़ कर देंगे यहाँ पर। चूँकि व्यूअर्स नमक हमने पहले नहीं डाला था, तो हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो शामिल कर रहा हूँ। तो अगर कम या ज़्यादा होगा तो हम चेक कर लेंगे, क्योंकि नमक कम हो तो बाद में हम डाल सकते हैं। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हम जो चावल हैं वो अभी शामिल कर देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर बासमती राइस इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो सेला भी कर सकते हैं, लेकिन सेला का ये है कि कम से कम 6 से 7 घंटे पहले भिगोना है आपने इसको। तो इसको हम कवर कर देंगे। चावल के अंदर आपने बार बार चम्मच नहीं हिलाना, वरना जो चावल हैं वो टूट जाएंगे।
तो माशाल्लाह व्यूवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। इसको हिलाने का तरीका ये है कि आपने इसको भी इस तरह झटके से ऐसा ऐसा हिलाना है, वरना जो चावल हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑलमोस्ट पानी है वो जज़ब हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा गोश्त था वो हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरह से। ये पहले हमने इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुका है, तो अगर हम पहले इसको शामिल करते तो ये टूट जाना था। तो यहाँ पर मेरे पास तो जो बर्तन है ये एयर टाइट है, तो इसके नीचे कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे लगा रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल जो हल्की आंच होती है उस पर हम दम लगाएंगे। तो 15 मिनट दम लगाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स जो दम है वो पूरा हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि ये किस कंडीशन में पहुँच गया है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जो चावल हैं वो बिल्कुल अलग-अलग हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह। व्यूअर्स आप चावलों का कलर देखें और माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं इसकी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप ये देखें कि चावल जो हैं वो हमारे कितने खिले खिले बने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो व्यूअर्स आप जानते हैं कि हमने तो बासमती जो चावल हैं वो इस्तेमाल किए थे। तो अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि बासमती जो चावल हैं वो टूट जाते हैं। तो व्यूअर्स आपके सामने ये सबूत है और मैंने सारा तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। इस आज के बाद जो आपके चावल हैं वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये देखें नीचे तक जो चावल हैं वो बिल्कुल फ्लफ़ी और बिल्कुल अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। तो चलिए ज़रा इसको डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह के बने हैं। तो माशाल्लाह व्यूअर्स आप ये देखें कि जो हमारे बोटियां हैं, जो हमारा गोश्त है वो कितना टेंडरी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल टेंडर है, बिल्कुल मुंह में घुलने वाला जो गोश्त है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो बगैर वक्त ज़ाया कि इसको टेस्ट करते हैं और रिव्यू करते हैं इसका। ये देखें इसका एक ऑप्टिमम बाइट बनाएंगे हम यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह, यकीन करें बहुत ही प्यारी खुशबुएं आ रही हैं इसके अंदर से और इसका इतना प्यारा टेस्ट है और ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बोटियां। हा, मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी इस प्लेट को पहले फिनिश करूं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है। तो इस गर्मी में भी जो आपकी मोहब्बत है वो हमें वीडियो बनाने पर मजबूर कर देती है। तो व्यूअर्स आप भी अपनी मोहब्बत का हमारे साथ इजहार किया करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में किसी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।